Good morning, बच्चों. And my name is Uday Shankar Pandey. I'd like to just teach you about the sentences. वाक्य के बारे में बताना चाहते हैं कि what exactly the sentences is. क्या आपने कभी सोचा है कि जो आप बोलते हैं वो क्या किसी न किसी वाक्य जो है वो किसी न किसी टेंस में आता होगा? यस, बिल्कुल सही बात है. दैट्स फाइन कि वी ऑल अंडरस्टैंड कि भाई वट एवर वी आर टॉकिंग टू ईच अदर दैट मेक सम सेंस, है ना. And how you feel if somebody is telling something and you don't understand, otherwise you don't get able to get what exactly he mean to say. तो ऐसा कैसे आपको लगता होगा? क्या आप उसके वाक्यों को समझ पाते होंगे या आपको इंटरेस्ट के साथ ध्यान के साथ उनको सुन पाते? नहीं ना. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि you don't have complete knowledge about sentences. सेंटेंसेस के बारे में आपको ज्ञान नहीं है. वाक्य क्या बेटा? तो वाक्य को क्या कह सकते हैं? कम्बिनेशन ऑफ वर्ड दैट मेक ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंसेस. ठीक है, कंप्लीट सेंटेंस, कंप्लीट सेंस, बिल्कुल कंप्लीट सेंस है. ठीक है, तो चलिए बिना देर किए वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे अबाउट द सेंटेंस. ठीक है, माय नेम इज उदय शंकर पांडे और मैं आपको कुछ बता रहा हूँ कि किस तरह से. फर्स्ट वर्ड डिफिनीशन की बात करते हैं. सो द फर्स्ट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस. एन एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू, ही गोज टू मार्केट. सिंपल सा यस सेंस बनता है. ही जो है हो गया, गोज जो हो गया मेन वर्ब हो गया, मार्केट जो हो गया अपना ऑब्जेक्ट हो गया. ठीक है, अच्छा वो दो है ना. ही ईट्स, बिल्कुल सेंस बनता है इसमें ईट्स. ठीक है, एंड घनश्याम इज गोइंग टू मार्केट, बिल्कुल सही बात है, एक्शन चल रहा है. तो इस तरह के जो अगर सेंस बनते हैं तो दैट्स वी कैन से कि इट इज अ सेंटेंसेस. ठीक है बच्चों, आप ध्यान से देखते हैं कि सेंटेंसेस के कितने तरह के होते हैं. तो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन हिंदी, अगर हिंदी में आप ध्यान से देखें तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस, इसको ध्यान से देखेंगे. ठीक है, तो आप थोड़ा सा टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को देखने का प्रयास करें. तो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन हिंदी जो है वो बहुत सारे तो नहीं होते, लेकिन कुछ होते हैं, 4-5 तरीके के होते हैं. इसके बारे में बात करेंगे. पहला हो गया असर्टिव सेंटेंसेस. व्हाट डू यू मीन बाय असर्टिव सेंटेंसेस? असर्टिव सेंटेंसेस इज कॉल्ड बेसिकली दोज सेंटेंसेस, याद रखेंगे, दोज हु गिव अ पॉजिटिव मीनिंग, स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव मीनिंग एंड एज वेल एज नेगेटिव मीनिंग टू, है ना. तो क्या होता है कि वाक्यों के कथन को जो हम इंफॉर्मेशन देते हैं, क्लियर इंफॉर्मेशन देते हैं, है ना, तो दैट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंसेस. ठीक है, एग्जांपल के तौर पे असर्टिव सेंटेंस भी आर क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स. फर्स्ट गोज टू द अफर्मेटिव सेंटेंसेस एंड सेकंड गोज टू द नेगेटिव सेंटेंसेस. अफर्मेटिव सेंटेंसेस व्हिच गिव यू द पॉजिटिव मीनिंग एंड नेगेटिव सेंटेंसेस आर दोज व्हिच गिव यू नेगेटिव मीनिंग, राइट. अफर्मेटिव सेंटेंसेस एग्जांपल क्या हो सकता है इसका अफर्मेटिव होते हैं? जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ही ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ. तो इसमें देखिए कहीं भी आपको निगेटिव या इंट्रोगेटिव नहीं, इसमें सिर्फ पॉजिटिव बात कर रहा है. ठीक है, तो इस सेंस को हम क्या बोलते हैं? इस टाइप के सेंटेंसेस का क्या बोले? अफर्मेटिव सेंटेंस. अब इसका उल्टा देखें, सी डज नॉट प्ले, सी डज नॉट प्ले हियर एंड लीला डज नॉट सिंग ए सॉन्ग. तो यहाँ देखिए आपके पास जो है क्या दिख रहा है बेटा? इसमें नॉट का प्रयोग किया गया है. तो नॉट का प्रयोग किया है तो ऑफकोर्स नेगेटिव सेंटेंस है. ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा अपने पास भी दूसरे देखेंगे कि इसके बाद हमारे पास एक आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. आप देखेंगे तो व्हाट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए हमारे पास जो है देखने प्रयास करें. तो चलिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर दोज सब्सटेंसेस विच जनरेट द क्वेश्चन, विच जनरेट द क्वेश्चन. सिंपल सा सवाल है, राइट. एग्जाम्पल देखिए, व्हाट इज योर नेम? तो इस जनरेटिंग ए क्वेश्चन, बेसिकली ही वांट्स रिप्लाई, राइट. वेयर डू यू लिव? वेयर आर यू गोइंग राइट नाउ, है ना. हाउ यू हैव डन दिस वर्क? हाउ डेयर यू टू टॉक मी लाइक दिस? और इसकी पहचान क्या है बेटा? कि यू विल गेट ए क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. सिंपल सा बात है. तो 2 पहचान बता दिया मैंने. क्या बताया पहले? कि इट विल गिव यू द क्वेश्चन विच रिक्वायर आंसर एंड सेकंड थिंग द क्वेश्चन मार्क, है ना. नाउ तो आप इसको ध्यान से थोड़ा सा और देखने का प्रयास करें. इसके बाद हम क्या करते हैं बेटा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस की फैमिली को देखते हैं. फैमिली इनका होता है W5. ऐसे तो बहुत सारे W, बट 5 W5 इनको जरूर याद रखेंगे. फर्स्ट थिंग चीज होता है हु, विच, व्हेन, वेयर, व्हाई, ये चीज़ है.
व्हाट भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन 5 इंपॉर्टेंट चीज़ों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। इफ दिस सेंटेंसेस स्टार्ट फ्रॉम दिस डब्ल्यू फैमिली, तो सीधा समझ जाएंगे, यू मस्ट अंडरस्टैंड कि दिस इज नथिंग बट ए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इट रिक्वायर सम रिप्लाई। हाउ यू कैन मेक ए सेंटेंस, हाउ यू कैन मेक ए सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव, तो इसके लिए 2 तरीके हैं। यू हैव 2 थिंग्स, 2 वे थ्रू विच यू कैन मेक ए सेंटेंस इनटू ए सेंटेंस। क्या क्या हो सकता है इसका? फर्स्ट में क्या है इसका? तो व्हाट इज द फर्स्ट वन, इसके देखेंगे। फर्स्ट वन हो सकता है W5 को इस्तेमाल करते हैं, है ना, जैसे व्हाट इज योर गुड नेम, है ना, वेयर डू यू गो, है ना, यहाँ पर भी हो सकता है कि व्हाट इज योर, हु इज योर फादर, ठीक है, वेयर इज योर फादर, तमाम तरह के क्वेश्चन, हाउ आर यू, कॉमन क्वेश्चन है। तो फर्स्ट में क्या कहते हैं, आइदर वी कैन यूज इज ए W5 फैमिली टू मेक ए सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और वी कैन यूज ऑक्सिलरी वर्ब और सपोर्टिंग वर्ब टू मेक ए सेंटेंस इनटू ए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। जैसे एग्जांपल देते हैं, आर यू प्लेइंग, अब यस आपको जवाब देना है तो उसमें फिर क्वेश्चन मार्क है, या रखें इज ही ए गुड मैन, इज भी शुरू हो गया, है ना, डज ही सिंग ए सॉन्ग, यस एक और भी सवाल हो गया, देखिए वहाँ पर, है ना, डू यू कम लेट एवरी डे, यस ये भी एक सवाल हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, आइदर वी आर यूजिंग लिंकिंग वर्ब और सपोर्टिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब टू मेक ए सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस, or we use the W5 family or W family to make it an interrogative sentence, ठीक है बच्चों। आशा है कि आप समझेंगे इस बात को और बढ़िया तरीके से समझने का प्रयास भी करेंगे, ठीक है। नहीं होगा तो आप जो है उदय इजी एजुकेशन पे हमें मैसेज कर सकते हैं और आई विल रिप्लाई यू, ओके। नाउ अब यहाँ पे देखिए थर्ड जो हमारे पास आता है दैट इज कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंसेस। आपने यू हैव हर्ड सो मेनी टाइम्स पीपल यूज्ड टू टेलिंग यू प्लीज, है ना, प्लीज अलाउ मी, व्हाट डू मीन बाय दैट, प्लीज अलाउ मी। अब बोलते हैं ना, प्लीज ओपन द डोर मम्मा, आई एम वेरी हंग्री, ये प्लीज शब्द क्यों बना, क्या जरूरत है इस प्लीज की, नॉर्मल बात सकते हैं, ओपन द डोर नहीं करते, बोलते ना प्लीज गिव मी ए कप ऑफ टी, है ना, आप डैडी एडवाइस करते हैं आपको, प्लीज वर्क वेरी केयरफुली भी है सकता है, प्लीज अब कोई आदमी कहता है प्लीज कैन यू हेल्प मी, तो ये देखिए अब इसमें थोड़ा सा बोलते हैं डैडी क्या बोलते हैं, गो देयर एंड डू दिस वर्क। इस तरह की जो चीज़ें आपको मिलती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस मिलते हैं, तो इट लुक लाइक दैट इट हैज़ सम इंस्ट्रक्शन और रिक्वेस्ट, तो जिसमें इंस्ट्रक्शन रिक्वेस्ट हो एंड सजेशन हो, दैट सेंटेंसेस इज बिलोंग्स टू इम्परेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। डू यू अंडरस्टैंड नाउ? तो इम्परेटिव सेंटेंसेस में क्या करते हैं, पहले हमेशा याद रखिए कि देयर इज ए यू वर्ड जो है ऑलमोस्ट छिपा होता है, जैसे हिडन कहा जा सकता है बेसिकली, ठीक है, इसमें यू शब्द छिपा रहता है ना। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं हम। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस होता है दैट इज कॉल्ड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस का मतलब क्या होता है, अगर आप देखें तो हिंदी में बोलती है दैट इज कॉल्ड विस्मयादिवाचक। व्हाट डू मीन बाय एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, हाउ विल रिकॉग्नाइज, जिसमें यू आर यूजिंग सम कर्सिंग वर्ड, जा तेरा सत्यानाश हो गया, हे भगवान ये क्या हो गया। इफ सच टाइप ऑफ सेंटेंसेस जनरली हमारे बातचीत में आता रहता है, हम बोलते हैं ओह शिट, तो ये भी हमारा क्या हो गया एक तरह से, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ए एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, ठीक है। तो क्या होता है, द थिंग्स विच एक्सप्रेस फ्रॉम योर हार्ट, तो किस तरह के सीरियसनेस भी हम बात कर सकते हैं, क्या कब सीधे हो द एक्सप्रेशन इज कमिंग फ्रॉम योर हार्ट। तो हम ऐसा देखें, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ, एलास ही इज डेड, सेकंड हाउ ब्यूटीफुल द रेन, है ना, हाउ ब्यूटीफुल द रेन अस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नॉनसेंस, यू डोंट नो हाउ टू स्पीक, देखिए नॉनसेंस, है ना, व्हाट एन आइडिया सर जी, देखिए व्हाट एन आइडिया सर। तो इस प्रकार के जो शब्द आपको मिलेंगे तो थोड़ा ध्यान से रखिएगा, दिस इज कॉल्ड एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, ठीक है। और लास्ट देखते हैं हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस बेसिकली दैट यू लिंक टू गिव यू फ्रॉम योर हार्ट, बट ब्लेसिंग सेंस में ज़्यादा लगता है, ब्लेसिंग सेंस में क्लियर समझ जाइए कि ब्लेसिंग सेंस में, ठीक है।
अब इसमें ब्लेसिंग भी लगता है, लेकिन समटाइम इट इज यूज फॉर कर्सिंग टू, ठीक है। अब इट्स योर चॉइस, मे बी यू कैन ब्लेस समवन और यू कैन कर्स समवन। जैसे लाइक एन एग्जांपल आई एम गोइंग टू गिव यू हियर, मे यू गो टू हेल, गो टू हेल नाउ, सीधी बात है। मे यू लिव लॉन्ग, यहाँ पर आशीर्वाद दे रहे हैं और वहाँ दूसरे क्या पाण में जा, ठीक है। मे गॉड ब्लेस यू, बोलते हैं ना गॉड ब्लेस यू माय डियर सन, यहाँ हम आशीर्वाद देते हैं। और दूसरी जगह हम क्या बोलते हैं, क्या होते हैं, मे यू गो टू हेल, तो वहाँ हम अभिशाप देते हैं। इफ दिस इज हैपनिंग तो क्या हो जाएगा बेटा, इफ दिस इज हैपनिंग तो इसमें क्या हो जाएगा आपके पास, सेंस बनेंगे, ठीक है। तो अब आपके पास ये दिमाग बैठना चाहिए कि दिस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन क्या होता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।